Audio Jungle. Audio Jungle. एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट योर स्पाउस एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू इन अ रिलेशनशिप। तो एक रिलेशनशिप में जो है आपके स्पाउस की या लवर की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी आपसे। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर देखेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने दो पायलट रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को ट्रांसफॉर्मेशन से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप प्योर इंटेंशन से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। फाइल नंबर 1 अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि आपके स्पाउस शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है द सन, लियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हायरोफेंट, टॉरस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 9 ऑफ कॉइंस। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। 9, 19, 8 और 27 जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है डेट्स। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, जेमिनाई की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपके स्पाउस की ये एक्सपेक्टेशन रहेगी पहली चीज़ कि आप दोनों में जो है वो सौहार्दता, हार्मनी, और कह सकते हैं कि खुशियाँ, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे को सब कुछ बताना, एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहना, एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करना। ये नहीं कि अपना फ़ायदा देखा तो अलग हो गए, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है। आप दोनों का म्यूज़िक सेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, या फिर आप दोनों को म्यूज़िकल फैमिली से आप आते हो, या गाने सुनने का या लिखने का या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, तो वो चीज़ भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। आप दोनों ही ट्रेडिशनल पर्सन हो, कमिटमेंट देना पसंद करते हो, लेकिन कमिटमेंट तक पहुंचने के लिए जो है आप बहुत सोच विचार करोगे। आप ऐसे नहीं हो, मतलब आपके स्पाउस की ये एक्सपेक्टेशंस रहेंगी कि आप जो है वो एकदम से किसी को हाँ नहीं कहोगे, चाहे वो भी हो उनको एकदम से हाँ मत कहो। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आपके स्पाउस की ये एक्सपेक्टेशन रहेगी, जो भी उनका जेंडर हो, कि आप जो है वो ब्राइटनेस अपनी लाइफ में लेकर आओगे, और ये नहीं कि आप पूरी तरीके से डिपेंड हो गए उनके ऊपर, जो भी जेंडर हो, कि आप उनकी ज़िंदगी में हो तभी वो खुश रहेंगे या नहीं। अपने आप में भी खुश रहो, इंडिपेंडेंट रहो, जो अपने ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हो या लाइफ को क्रिएट करना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, आपकी हॉबीज़ हो, कुछ हो, तो उसको जो है आप अच्छे से क्रिएट कर पाओ, उसमें खुशी ढूंढ पाओ। तो ऐसी एनर्जी है। आपके स्पाउस की ये एक्सपेक्टेशंस रहेंगी कि आप अपनी जो हॉबीज़ हैं या जो आपकी इच्छाएं हैं, आप उसको जो है ये बिल्कुल तरीके से मत छोड़ो कि आपने जो है वो हमेशा हमेशा के लिए उसको छोड़ दिया है या शादी हो गई है। तो ऐसी एनर्जी है। आप ये समझ पाओ कि जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है वो ये है कि बराबरी वाली चीज़ है, कि हिस्सा जो है वो बराबरी का रहे। आप दोनों में ये चीज़ रहे कि आप लोग जो है वो अच्छा कर पाओ, अपनी लाइफ में अच्छे से जो है वो क्रिएट कर पाओ, पैसा क्रिएट कर पाओ, सब कुछ कर पाओ। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आप 8 ऑफ वॉन्ड्स आए, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो वही एनर्जी है कि आपके स्पाउस जो है वो यही चाहते हैं कि आप जो है वो अपनी बात को कह पाओ। ये नहीं कि आपने जो है मुँह छुपा लिया या ये कह दिया कि नहीं ये सही है या ये गलत है, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। या ये कह दिया कि मेरे स्पाउस ने कह दिया हाँ तो हाँ है, ना तो ना है। अपना ओपिनियन भी रखो, तो वो चीज़ आपकी एक्सपेक्टेशंस है। और उनकी एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा यही है कि आपसे वो बेहद भरपूर प्यार चाहते हैं। आपसे वो ये चीज़ नहीं चाहते हैं कि मतलब कोई धोखाधड़ी हो, या फिर जो है आपके इमोशंस उनके साथ नहीं जुड़ रहे हैं, या आप अपनी इम्प्रूवमेंट उनमें नहीं देख रहे हो, अपने आप से अलग देख रहे हो। एक यूनिट की तरीके से वो आपको देखना चाहते हैं अपने साथ। तो ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स है। अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करो। कभी कभी जो है आपको डिसीजन लेने में अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो आप जो है उस चीज़ को अपनी इंट्यूशन से जो है वो सॉल्व कर पाएँ। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइंस है, 6 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे ये चीज़ें, उनकी एक्सपेक्टेशन यही है कि वो बेहद प्यार आपसे चाहते हैं, और आप अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ को जो है वो बिल्कुल भी ना छोड़ो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए म्यूज़िक। लिसन केयरफुली फॉर there may be a message in the music you hear. Music can lift your soul, rekindle memories and charm fairies to your door. तो यहाँ पे ये चीज़ है कि म्यूज़िक जो है वो आप नहीं छोड़ो। हो सकता है आपकी ये हॉबी रही हो या हो ऑलरेडी, तो आप उसको छोड़ो नहीं। नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन।
जो चेंजेस लाइफ में आएंगे उसको लेकर आगे चढ़ना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है अपनी कोर को या जो आपकी आइडेंटिटी है उसको छोड़ दो। दिस फेरी टेल्स यू टू सरेंडर टू अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ दैट्स हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड्स, एम्ब्रेस योर ट्रांसफॉर्मेशन, द बेस्ट इज येट टू कम। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप अपनी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस लेकर आ रहे हो और जो आपके लिए बेस्ट है आप वो करोगे। नेक्स्ट आ रहा है मैनिफेस्टेशन। Be very honest and clear about what you wish to manifest in your life. Now write it down on a paper. Manifestation step 1। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन है, आप जो मैनिफेस्ट करते हो अपने स्पाउस को कर रहे हो या आपके स्पाउस जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो है वो फुलफिल यहाँ पर हो जाएगी। तो ऐसी एक्सपेक्टेशंस वो करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। तो यहाँ पे लव चाहिए उनको, फर्टिलिटी चाहिए, क्लियरिंग कंपटीशन एग्जाम, ये भी हो सकता है, न्यू लव आ रहा है, और जो चीज़ें सही नहीं है या जो लोग सही नहीं है उनको कट ऑफ कर दो। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। जान देंगे तुम्हें, लक्ष्य कपूर का। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है कश्मीर, श्रेया घोषाल का, सवार लू लुटेरा मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने प्योर इंटेंशन को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि आपके स्पाउस की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कॉइन्स, और नेक्स्ट आ रहा है द एम्परर, एरीज एनर्जी। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट, कैंसर की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स 2 दफ़े आया है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द टेम्परेंस। तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपके स्पाउस की सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि आपका जो भी पेन है या कोई चीज़ आपको दिक्कत देती है, आप उनसे शेयर करो। आप जो है वो ये मत सोचो कि वो क्या सोचेंगे या कोई जजमेंट होगा या फिर उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा या फिर वो परेशान हो जाएंगे अगर आप कुछ बता देते हो। तो एक वाइज पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, एक स्पिरिचुअली वाइज पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। वो आपके हर खुशी में, हर दुख में, सुख में, जो एक्चुअली में जो वादे किए जाते हैं फेरों के टाइम पे, अगर कोई उसके मीनिंग्स को समझे तो ये पर्सन जो है वो निभाने वालों में से है। हालांकि लोग फेरे ले लेते हैं लेकिन उसका ठीक उल्टा करते हैं, हमें तो याद भी नहीं, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे नहीं है। तो काफ़ी सीरियस तरीके के ये कमिटमेंट वाले पर्सन होंगे। आप इनके लिए अडोरेबल होंगे। आप दोनों में एज का गैप भी होगा, ऐसी एनर्जी आ रही है। लगभग 3 से 4 साल हो सकते हैं या 6 साल भी हो सकता है। इतना गैप जो है वो होगा ही होगा, चाहे मेल बड़े हों या फीमेल भी बड़ी हों, ऐसा भी एनर्जी है यहाँ पे। तो उसकी वजह से जो है वो आपको बहुत अडोरेबल तरीके से जो है वो प्यारे तरीके से जो है वो डील करते होंगे। मैच्योरिटी लेवल जो है वो दोनों का काफ़ी हद तक अलग होगा। तो वो ये नहीं चाहते हैं कि आप अकेला फील करो या आपको ऐसा लगे कि मैं अगर बता देता हूँ या बता देती हूँ, जो भी जेंडर हो, जितनी भी उम्र का फ़र्क हो, ठीक है, तो भी जो है वो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी या पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोचोगे। तो जजमेंट वाली सिचुएशन नहीं है। उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो जो है आपको एक जगमगाते हुई परी की तरीके से देखना चाहते हैं, अगर वुमेन के लिए है। और अगर मेल के लिए है तो वही चीज़ है कि वो आपको हमेशा खुश देखना चाहती हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है कि आपके स्पाउस की ये एक्सपेक्टेशन है कि आप उससे कुछ भी छुपाओ नहीं, आप हेजिटेट मत करो, आप जजमेंट क्रिएट मत करो, जो सच्चाई है उसको बोलो और आगे जो है वो बढ़ते जाओ। तो ऐसी एनर्जी है। ये पर्सन आपके हर अच्छे और बुरे समय पे आपका साथ देने के लिए तैयार है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है। आपके साथ काम करना चाहते हैं, बिजनेस को सेटअप करना चाहते हैं, उसके जो है फ्रूट्स को इंजॉय करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स है, टेम्परेंस है। तो मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आपके साथ वो पेशेंस लेवल में जो है वो रहना पसंद करेंगे, या ये कह सकते हैं कि पेशेंस के साथ जो है वो सब चीज़ों को डील करना चाहेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स है तो न्यू बिगनिंग जो है वो यहाँ पे शुरू हो रही है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पे आपको कमिटमेंट मिल रहा है। ये पर्सन जो है आपको डेट पे लेके जाना चाहते हैं और आपके साथ इंजॉयमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। इस स्पाउस की ये एक्सपेक्टेशन रहेगी, खासकर अगर मेल हैं वो, तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये आपसे ज़रूर रहेगी कि आप जो है वो सुंदर फूल जो है अपने बालों में लगाएं, या कुछ स्पेशल जी जो फ्लावर
प्रिंट की जो या फ्लोरल प्रिंट की जो ड्रेसेस होती हैं वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, तो वो आप ज़रूर पहने। तो ऐसी एक्सपेक्टेशंस उनकी रहेगी, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं उनकी, लेकिन उनका ये है कि वो आप अपनी लाइफ जियो, और आपको अगर कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप सबसे पहले उनसे ही बोलो, बजाय किसी और से बोलने के या हेजिटेट करने के या जजमेंट सोचने के कि वो जज करेंगे आपको। ऐसा नहीं होगा। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। ट्री विजडम, this tree dryad will help you navigate through your current situation. Her flute can reveal insights and answers through the sound it makes. तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप अपने आंसर्स को या इंसाइट्स को जो है वो वाइजली जो है वो डील कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे प्योर इंटेंशन। The fairy of manifestation will help you to use your wishes wisely. Manifest your heart's desire with pure intention and for the highest good of all. तो एक प्योर इंटेंशन आपसे वो चाहते हैं, जो भी लव है, क्योंकि मुझे यहाँ पे बार बार बालों में फूल जो है वो दिख रहे हैं, तो ऐसी एनर्जी है और इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद होंगे और वो आपकी प्योर इंटेंशन को समझते हैं और देखना चाहते हैं, और आप वो प्योर इंटेंशन कभी भी खो नहीं, इसलिए जो है वो उनकी एक्सपेक्टेशन यही है कि आप जैसे हो वैसे ही रहो। और लास्ट में आ रहा है सेलिब्रेशन। गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट, इट्स टाइम टू गो आउट टू डांस एंड प्ले, एन इन्विटेशन कुड बी ऑन द वे। तो यहाँ पे यही चीज़ है, आपके साथ वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। हीलिंग आया है और राइट पाथ आया है। जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये जो रीडिंग देख रहे हैं उनका किसी से अट्रैक्शन है या रिलेशनशिप है, वो जो है सही रास्ते पे जा रहे हैं और कमिटमेंट जो है वो आपकी लाइफ में आ रहा है। ये रिश्ता जो है एक फ्रेंडशिप बेस्ड है और फ्रेंडशिप जो है वो आपकी लॉन्ग टाइम चलेगी, जब तक आप चलाना चाहोगे, या ज़िंदगी है तो तब तक चलाना चाहोगे। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। नथिंग गोना चेंज माई लव फॉर यू, जॉर्ज बेंसन का है। और नेक्स्ट आ रहा आई लव यू, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।